नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए 31 मई 2025 को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है और शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का या भाव परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि के जातक किस तरह का परिणाम इस गोचर परिवर्तन से अपने जीवन में अनुभव करेंगे, आज हमारी चर्चा का यही विषय। देखिए 31 मई 2025 को प्रातः 11:33 पर शुक्र ग्रह अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शुक्र ग्रह का अपने सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। आपकी मिथुन राशि है, आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ था, अतः आपकी चंद्र लग्न मिथुन है और मिथुन चंद्र लग्न से शुक्र एकादश स्थान अर्थात राशि से 11वें भाव में 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक गोचर करेगा और मिथुन राशि के जातकों को अपने शुभ परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि राशि से एकादश भाव में शुक्र का गोचर बहुत शुभ फल प्रदान करता है। देखिए जन्म कुंडली के दो धनकारक अर्थात धन से संबंधित प्रधान भाव होते हैं, एक द्वितीय स्थान और दूसरा एकादश स्थान। यही तो स्थान जन्म कुंडली में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसके धन का संचय, उसके धन के स्रोत, आय आमदनी सभी कुछ निर्धारित और निश्चित करते हैं। व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है तो इन्हीं दोनों भावों के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जन्म से लेकर मृत्यु तक ये दोनों भाव ग्रहों के योगों द्वारा निश्चित और निर्धारित करते हैं। आज हम बात एकादश भाव पर करेंगे। तो जन्म कुंडली में अगर व्यक्ति की लग्न कुंडली में जितने भी ग्रह एकादश भाव में बैठे हो वो सभी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा आने पर या प्रत्यंतर दशा आने पर जातक को धन प्रदान करते हैं अपने अपने कारकत्वों के और अपने अपने दिए गए साधनों के अनुसार। जब भी एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं लगती हैं जातक को धन प्राप्ति होती है। ये ग्रह ही जातक को आय प्राप्ति के अवसर प्रदान करते हैं, योग्यता प्रदान करते हैं धन कमाने की और स्रोत निर्धारित करते हैं कि किस स्रोत से जातक के पास धन आएगा। इसी प्रकार गोचर में भी जब भी कोई भी ग्रह 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर एकादश भाव में गोचर करता है तो वो ग्रह जातक को अपनी स्थिति के अनुसार धन, आय और आमदनी प्रदान करता है। तो शुक्र ग्रह एकादश भाव में मिथुन राशि के जातकों को 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक धन की स्थितियां प्रदान करेगा। लाभ स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि पर गोचर करेगा और अपनी सप्तम दृष्टि, देखिए भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र यदि एकादश स्थान में गोचर करेगा तो सभी प्रकार के भौतिक सुख, क्योंकि भौतिक सुख का कारक ग्रह, समस्त सांसारिक सुखों का कारक ग्रह शुक्री ग्रह होता है। तो एकादश भाव में शुक्र का गोचर जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन, आनंद, सुख सुविधाएं और नौकरों का सुख प्रदान करेगा अपनी स्थिति के अनुसार, जैसी भी जातक की स्थिति है। एकादश स्थान उपचय स्थान होता है। जन्म कुंडली के 4 उपचय स्थान होते हैं, तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश। ये चारों स्थान और इसमें बैठे हुए ग्रह जातक को उपचय अर्थात वृद्धि प्रदान करते हैं, उन्नति प्रदान करते हैं। तो एकादश भाव उपचय स्थान में शुक्र का गोचर जातक को सुखों का भोग अर्थात सुख को भोगने वाले साधन में वृद्धि प्रदान करेगा। यदि जातक के पास पहले से इस तरह के साधन है तो उसमें वृद्धि होगी। लाभ स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि पर गोचर करेगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा अपनी ही तुला राशि में।
भाव पर भावेश की दृष्टि होगी, अतः पंचम स्थान प्रबल रहेगा। तो जातक सबसे पहले संतान का लाभ प्राप्त करेगा। अब संतान का लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, या तो सेवा के द्वारा संतान से लाभ प्राप्त करेंगे, या धन के द्वारा संतान से लाभ प्राप्त करेंगे, या अपने कार्य व्यवसाय इत्यादि में भी संतान का लाभ प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर जातक संतान से लाभान्वित होगा। पंचम स्थान विद्या का स्थान है, पंचम भाव पर पंचमी शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो जातक सहजता से सुखपूर्वक और गंभीरता से विद्या ग्रहण करेगा और विद्या के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने की स्थितियां शुक्र प्रदान करेगा, क्योंकि पंचम स्थान वाणी का स्थान होता है और शुक्र चतुराई का ग्रह है। तो वाणी और चतुराई के द्वारा जातक खूब धन लाभ करेगा, क्योंकि धन के भाव में शुक्र बैठेगा। पंचम स्थान वाणी और चतुराई का होता है और पंचमें शुक्र लाभ स्थान में बैठेगा, तो वाणी और चतुराई के योग से जातक अच्छा धन कमाएंगे। विद्या बुद्धि तथा भारी स्थानों के संबंध से आमदनी में शक्ति प्राप्त करेंगे। पंचम स्थान विद्या का है, बुद्धि का है, और शुक्र पंचम स्थान का अधिपति होने के साथ साथ बाहरी स्थान का भी अधिपति है और लाभ स्थान में बैठा है। तो जातक विद्या और बुद्धि के द्वारा बाहरी स्थानों के योग से लाभ प्राप्त करेंगे, भारी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा जातक, क्योंकि व्ययेश लाभ स्थान में बैठा है। तो जातकों का जो जन्म स्थान से बाहर नौकरी करते हैं या आजीविका करते हैं या मिथुन राशि के वो जातक जिनका बाहरी स्थानों में विदेश में व्यापार है, कारोबार है, या अपने जन्म स्थान से बाहर कारोबार है किसी भी रूप में, ऐसे जातकों को शुक्र का एक गोचर निश्चित रूप से आय आमदनी में विविध प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। किंतु व्ययश होने के कारण, क्योंकि शुक्र यहाँ एक त्रिकोण स्थान का अधिपति होता है अर्थात शुभ फल प्रदान करेगा, परंतु व्ययश होने का दोष भी शुक्र को लगा हुआ है। अतः व्ययश होने के कारण विद्या तथा संतान स्थान में कुछ कमी या कमजोरी भी जातक को देखने में आ सकती है। व्ययश होने के दोष के कारण दिमाग में कुछ परेशानी, कुछ फिक्र रह सकती है। खर्चा खूब करेंगे, क्योंकि खर्च स्थान का अधिपति शुक्र खर्चेश होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा, तो जातक अपने लाभ के लिए खर्च भी करेंगे। लाभ प्राप्ति के स्थान में चतुराई के साथ, अब शुक्र लाभ स्थान में गोचर करेगा तो लाभ स्थान में चतुराई के साथ हेरफेर की बातें करके स्वार्थ सिद्धि में जातक सफलता प्राप्त करेगा। जातक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हेरफेर की बातें करके चतुराई के साथ अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। अब वे अर्थात अपनी खर्च से अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। खर्च स्थान का अधिपति जब एकादश स्थान में गोचर करता है तो चूंकि खर्चेश एकादश स्थान में गोचर करेगा और एकादश स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान है, मनोकामनाओं का स्थान है, तो जातक अपना धन व्यय करके, अपना धन खर्च करके अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करता है। व्यय के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि व्यय लाभ स्थान में शुक्र गोचर करेगा, तो जातक व्यय करके, खर्च करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस गोचर काल में जातक जो भी कार्य करेगा उसमें निश्चित रूप से शुक्र उसे सफलता प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख व लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का अर्थात जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का कारक ग्रह होता है और लाभ स्थान में जातक को लाभ प्रदान करेगा। तो लाभ के रूप में सप्तम स्थान से संबंधित भी वो लाभ प्राप्त प्रदान करेगा, जिसमें जीवन साथी का सुख, पत्नी या प्रेमिका का सुख, पति या प्रेमी का सुख, शारीरिक जरूरतों का सुख, सभी प्रकार की वासनात्मक इच्छाओं का सुख जातक को प्रदान करने का प्रयास करेगा एकादश स्थान का शुभ। माता पिता के सहयोग से उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति। व्यापार व्यवसाय में जातक सहज रूप से लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि एकादश स्थान विविध प्रकार से धन लाभ कराता है, तो जातक को एक से अधिक स्रोतों से भी धन लाभ की स्थितियां ये शुक्र प्रदान करेगा। उत्तम कोटि के वाहन का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र वाहन का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है और लाभ स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को वाहन का लाभ प्रदान करेगा, अच्छे वाहन का। दुख और क्लेश की समाप्ति होगी। जो मिथुन राशि के जातक दुखी हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार से क्लेश युक्त वातावरण में रह रहे हैं, एकादश भाव में शुक्र का गोचर
उस तरह की स्थितियों से जातक को निकालेगा। भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र मित्रों के सहयोग से धन व सुख की वृद्धि करेगा। जातक के मित्र धन से भी जातक का सहयोग करेंगे और सहयोग से भी जातक को लाभ प्रदान करेंगे। क्योंकि शुक्र महिलाओं का कारक ग्रह, स्त्री का कारक ग्रह, तो महिलाओं के सहयोग से भी जातक धन कमाएगा। इसमें पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है और महिला सहकर्मी भी हो सकती है। कभी अचानक बड़े खर्चे या बोझ या आकस्मिक धन की चिंता दे सकता है किसी भी इस गोचर काल में, क्योंकि रेश है। बड़े भाई बहन से लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एकादश स्थान बड़े भाई बहनों का है, इसलिए बड़े भाई बहन, बुआ, चाचा इत्यादि इन सब से भी लाभ प्रदान कर सकता है शुक्र। किसी भी रूप का, किसी भी तरह का लाभ, केवल धन का ही नहीं, किसी भी तरह का लाभ। क्योंकि एकादश भाव से दामाद या पुत्र वधु का भी विचार किया जाता है, और चूंकि पंचम स्थान से सप्तम स्थान में एकादश स्थान में शुक्र गोचर करेगा, तो दामाद से या पुत्र वधु से भी मिथुन राशि के कुछ या कई जातकों को लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। विविध प्रकार के लाभ प्रदान करेगा एकादश भाव। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा, विशेषकर उन जातकों को जिन जातकों की जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान होकर बैठा हुआ है। उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, केंद्र त्रिकोण द्वितीय एकादश भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में बैठा हुआ है, एकादश स्थान में बैठा हुआ है या एकादशेश के साथ बैठा हुआ है। ऐसा शुक्र जिन मिथुन राशि के जो जातक है, उनकी लग्न कुंडली में इस तरह की शुक्र की स्थिति है, उन्हें विशेष रूप से यह गोचर का लाभ प्रदान करेगा। और मिथुन राशि के वो जातक जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र अस्त है, नीच राशि का, शत्रु राशि का, त्रिक स्थान में बैठा हुआ, नीच नवांश या शत्रु नवांश में, उन्हें इस गोचर काल में लाभ कम देखने को दिखाई पड़ेगा या लाभ नहीं भी प्रदान हो सकता। तो मिथुन राशि के जातकों की लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।